पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में आधुनिकता की ओर के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कुछ लोग तो अपनी हिम्मत से तूफान की जद से बच निकले, कुछ लोग मगर मल्लाहों की कश्ती के भरोसा डूब गए। राम मोहन ने जो ठान लिया अथवा जो टीक लगा उसे अकेले की संभव कर दिखाने की उनमें अभूतपूर्व क्षमता थी। उनके यही क्रांतिकारी विचार उनकी प्रत्येक पुस्तक में झलकते थे। यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि राम मोहन की पुस्तकों में क्रांति के बीज थे, जिनमें सच पर आधारित प्रत्येक विषय पर पूर्ण निर्भीकता से लिखा गया था। शास्त्रों का प्रकाशन और उन्हें प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच तक पहुंचाना उनका उद्देश्य था, जिसे कभी उन्होंने व्यवसाय की दृष्टि से नहीं देखा। ज्ञान का बिना किसी स्वार्थ के प्रसार और जनसामान्य में धार्मिक सुधार लाने के सिवाय उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। अगर राम मोहन के जीवन काल में उनके समस्त कार्यों और सुधारों पर दृष्टि डाली जाए तो उनकी प्रशंसा और विरोध में कहे गए वाक्यों की एक लंबी सूची तैयार की जा सकती है। नवंबर सन 1816 कोलकाता गजट ने राम मोहन की प्रशंसा में जहां उन्हें धर्म सुधारक और धर्मज कहा, वहीं मद्रास ब्यूटियर के शंकर शास्त्री ने उन्हें नास्तिक कहा। उन्होंने कहा, वेदों में एक निराकार ब्रह्मा की उपासना का उपदेश दिया गया है, उसे राम मोहन ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, अतः उन्हें धर्म का अन्वेषक और सुधारक कहना उचित नहीं है। इसके साथ उन्होंने यह तर्क भी दिया, यद्यपि वेदों में एक ब्रह्मा की उपासना का निर्देश है, फिर भी उसे आधार मानकर विभिन्न देवताओं की मूर्तियों की पूजा को गलत बताकर त्याग नहीं जा सकता। जब शंकर शास्त्री ने एक अनुचित बात का समर्थन करके मूर्ति पूजा व बहुदेव उपासना जैसे परंपरागत विचार को उचित ठहराया तो राम मोहन से रहा न गया। उन्होंने शीघ्र एक अंग्रेजी पुस्तक के रूप में शंकर शास्त्री के खड़े किए गए प्रश्नों के उत्तर प्रकाशित कर दिए, जिसका शीर्षक था मद्रास के एक मूर्ति पूजा समर्थक के प्रहार के उत्तर में हिंदू ब्रह्मवाद की रक्षा। इस पुस्तक में उन्होंने शास्त्रों से अगणित प्रमाण चुने और उन्हें सारणीबद्ध करके प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थन में किए गए प्रत्येक तर्क का खंडन कर दिया। शंकर शास्त्री ने मूर्ति पूजा के विषय में कहा, जिस प्रकार नीचे दर्जे की किसी व्यक्ति को राजा के पास पहुंचने के लिए पहले उच्चाधिकारियों से मिलना और उन्हें खुश करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार भक्त को निराकार ब्रह्मा की उपासना की तैयारी के लिए मूर्ति पूजा की अवस्था से गुजरना जरूरी है। इस बचकाना तर्क के उत्तर में राम मोहन ने कहा, शास्त्री द्वारा परमात्मा की तुलना राजा, दरबारी एवं प्रजा से करना मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह तर्क सर्वदा अनुचित है। इस पर सिर्फ मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मा एवं देवताओं के संबंध की राजा और उसके मंत्रियों को संबंध से जो तुलना की गई वह आजकल के हिंदुओं के विश्वास से बिल्कुल मेल नहीं खाती। धर्म का संबंध आस्था से होता है और उस आस्था को जब तक सही आधार न मिले तो मनुष्य के भटक जाने की पूर्ण संभावनाएं रहती हैं। राम मोहन के विचार से एक भटक हुआ मनुष्य कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। तत्कालीन भारत की मंजिल आधुनिक भारत थी। अपने भाइयों को सही मार्ग पर ले जाना राम मोहन का उद्देश्य था। घोर विरोध के बाद भी अपने देशवासियों की न्याय बुद्धि में राम मोहन का विश्वास कभी नहीं डिगा। वे अपने विचार जनमत की कसौटी पर रखने के लिए सदा तैयार रहते थे। ईशोपनिषद की अनुवाद की भूमिका में उन्होंने स्पष्ट लिखा है, मैं इस विषय को अपने देशवासियों के सुपुर्द करता हूँ और उनसे अपील करता हुआ या पूछता हूँ कि आपको किसकी सलाह अधिक निष्पक्ष और अधिक तर्कसंगत जान पड़ती है। उनकी जो आपको शास्त्रों को आपसे ही छुपाकर लगातार आपको सिखाते रहते हैं। जो कुछ हम कहें उस पर यकीन करो, अपने शास्त्रों की जांच न करो, उन्हें हाथ भी न लगाओ। हमारे सिद्धांत चाहे कुछ भी हो, हमें पृथ्वी के देवता समझे और अपनी संपत्ति हमें अर्पण कर श्रद्धा के साथ हमारी पूजा करो और हमें मनाओ। या उस आदमी की जो शास्त्रों को सही रूप और उनका सरल भाषा में अनुवाद कर आपके सामने रखता है तथा अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग करके उनके आशय की परीक्षा करने की आपसे प्रार्थना करता है। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.
For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.